मैं मतलब अभिषेक पूजा तो फिर भी शुरू कर लिया, लेकिन स्वाध्याय शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ आप बताएं कि मतलब किस तरह से मैं शुरुआत करूँ। अपना बैकग्राउंड याद करो। आज से 5-7 8-10 साल पहले आपके धर्म के प्रति शुरुआत कैसे हुई थी, किन किन परिस्थितियों के बीच हुई थी। डॉक्टर साहब हैं, न्यूरो सर्जन हैं और रायपुर से आए हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन को धर्म के क्षेत्र में कैसे मोड़ा, ये आप बाद में पूछ लेना इनसे। तो उस दुर्लभता को जब याद करते हैं तो सिर्फ उतने ही चीज़ों में हम बने रहें इतना पर्याप्त नहीं होता। कितना भी प्रतिभावान विद्यार्थी क्यों ना हो, एक क्लास में 1 साल से ज़्यादा रुकता है तो उसको क्या माना जाता है? फेल की पास। और हम जितना अभी धर्म ध्यान कर रहे हैं उतना ही वर्षों तक करते जाएं तो क्या माने जाएंगे धर्म ध्यान के क्षेत्र में? फेल के पास। तो फेल होना 1 आध साल तो फिर भी समझ में आता है, बार बार यदि फेल होते रहेंगे तो वहाँ पर टॉपर नहीं डफर बन जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति से कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जितने प्रश्न तो उनका है लेकिन प्रश्न सबके जीवन का है। हम जितना कर रहे हैं उसको सब कुछ मानते हुए और उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते और हम तुलना करने लग जाते हैं उन व्यक्तियों से, अरे उनसे तो हम अच्छा कर रहे हैं। मतलब तुलना तो उससे की जाती है जो हमारा आदर्श हो। यदि हम अपने से नीचे वालों से तुलना करके और अपने आप को अच्छा मान रहे हैं तो हमारा आदर्श हमसे भी नीचा हो गया। जबकि आदर्श तो वो होना चाहिए जो हमसे और ऊपर हो, उसको देख करके हमें आगे बढ़ने की भाव हो। तो आप उन श्रावकों से प्रेरणा लें जिनके पास आपसे भी ज़्यादा व्यस्तताएं होंगी, लेकिन उसके बावजूद ही अपने आवश्यकों को निभाने के लिए सारी चीज़ों को करने के बाद भी जब तक पूरे आवश्यक ना हो जाएं तब तक सोते नहीं हैं। उनको आप याद करोगे तो आपकी भी अंदर की जो चेतना है झंकृत होगी और जो जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको समय मिलने लग जाएगा। अपने रूटीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। फर्स्ट, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको ही करने उसी वक्त करने हैं तो डू इट। कुछ काम ऐसे हैं जो उसी वक्त होंगे लेकिन आप नहीं कर पाएंगे जो कि डू इट में लगे हैं तो डेलीगेट इट। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको तो करने लेकिन उसी वक्त होने लेकिन आप नहीं कर पाएंगे तो डिलेड इट। और कुछ काम ऐसे जो ना आप कर सकते, ना आपको करना है, ना किसी को करना है तो डंप इट। डू इट, डेलीगेट इट, डिलेड इट और डंप इट, इन 4 पार्ट्स में रूटीन डिवाइड करो तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे और आसान उपाय है, डंप इट वाले जितने भी काम हैं उनको पहले ही डंप कर दो तो कम से कम 25% तो आपका कम से कम समय बचने लग जाएगा। और 25% मतलब 6 घंटे दिन में बचने लग जाएंगे तो बहुत काम हो जाएगा। और 6 घंटे ही मात्र समझते डंप वाले, दिन भर में काउंट करोगे आप लोग तो दिन भर में कई बार इतने ज़्यादा घंटे डंप वाले होते हैं जिनको हम डंप नहीं करने के कारण डू वाले कामों को डंप कर बैठते हैं। बहुत अच्छा।